हमारे सहयोगी गौरव सावंत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि जो परिस्थिति इस वक्त चीन और ताइवान के बीच के तनाव से बन रही है, जो स्थिति चीन और अमेरिका के तनाव की वजह से बन रही है, उस पर पूरे विश्व की नजर है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि चीन ताइवान के बीच तनातनी बढ़ती चली जा रही है। 21 लड़ाकू विमान चीन के ताइवान के एयर स्पेस में है, तो इसी के साथ चीन करेगा लाइव फायर युद्धाभ्यास। और चीन का युद्धाभ्यास एक अलग अंदाज में होता है। वो खौफ, दहशत, दबदबा बनाने के लिए युद्धाभ्यास करता है। और लाइव फायर, अंजना, ये बहुत बड़ी बात है। लाइव फायर यानी वो अपनी मिसाइलें, कन्वेंशनल मिसाइलें दागेगा, वो अपने विमानों से लाइव फायरिंग करेगा, जहाजों से लाइव फायरिंग करेगा। इसके अलावा चाइनीज का जो ऑफिशियल मीडिया है उसने ये दावा किया है कि जो 6 जगहों पर एक्सरसाइज होगी उसमें से जो सबसे पास ताइवान की सीमा के होगा वो महज 9 नॉटिकल मील दूर होगा। ताइवान की सीमा के बेहद करीब ये एक्सरसाइज होगी। यही नहीं, जब ये एक्सरसाइज हो रही होगी बृहस्पतिवार से लेकर रविवार तक ताइवान के मेन बंदरगाह ब्लॉक कर दिए जाएंगे। इसका मतलब आर्थिक ब्लॉकेड की एक तरह से न केवल चेतावनी बल्कि उस चेतावनी पर अमल करता हुआ चीन क्रोधित होता हुआ, अपना क्रोध दिखाता हुआ और आर्थिक रूप से ब्लॉकेड करने की बात कर रहा है बृहस्पतिवार से लेकर रविवार तक। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई कुछ देर पहले, उसमें नैन्सी पेलोसी ने दोस्ती, समर्थन, सहयोग के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता और इसी के साथ लोकतंत्र की प्रशंसा, राष्ट्रपति की प्रशंसा की। आइए आपको सुना देते हैं क्या कहा गया है। I do think that it's really important for the message to be clear that in the Congress, House and Senate, Democrats and Republicans are committed to the security of Taiwan in order to have Taiwan be able to most effectively defend themselves. But it also is about our shared values of democracy and freedom and how Taiwan has been an example to the world in that regard. And whether it's certain insecurities on the part of the president of China as to his own political situation that he's rattling a saber, I don't know. But it doesn't really matter. What matters to us is that we salute the successes of Taiwan, we work together for the security of Taiwan, and we just take great lessons from the democracy in Taiwan. तो आपने देखा डेमोक्रेसी, उसकी वाइब्रेंसी, लोकतंत्र की ताकत, इन तमाम बिंदुओं पर वो बोल रहे थे। जनरल मसलन, मेरा सवाल आपसे अगला ये है कि पूरे विश्व ने एक वक्त पर कल्पना नहीं की थी कि रूस इस तरह से यूक्रेन पर अटैक कर देगा। चीन और ताइवान की सिचुएशन कैसे अलग करते हैं आप अपनी नजर में रूस यूक्रेन की तस्वीर से? और दूसरी तरफ ये जो लाइव फायर की बात गौरव भी बता रहे हैं और जो खबरें आ रही हैं, अपना अग्रेशन तो चीन दिखाएगा ही ना, और उसका खामियाजा ताइवान को किस हद तक चुकाना पड़ेगा, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पहला सवाल तो ये, दूसरा सवाल पहले मैं एड्रेस कर देता हूं। लाइव फायर, मैं खुद चाइना गया था 2005 में, एक एक्सरसाइज अटेंड की थी शिंगडाओ रीजन में, जो पीस एक्सरसाइज इन्होंने उसका नाम रखा था 2005 में। मैं इंडियन डेलीगेशन लीडर था एज अ कर्नल। मैं आपको बता रहा हूँ, ये तब भी मैंने सुना था और ये एक्चुअली वहां देखा था। ये बहुत लाइव फायरिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। नेवल शिंगडाओ इज अ पोर्ट, वहां पर उन्होंने खूब एक्सरसाइजेस की और इनकी एक रीति रिवाज है एक्सरसाइजेस करना। और पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम सुप्रीम है, हमारी नेवी, हमारे आर्म फोर्सेस सुप्रीम है, हमसे वहां कोई टक्कर नहीं लेगा। ये इनडायरेक्ट मैसेजिंग जापान, साउथ कोरिया, ये ताइवान को भी और फिलीपींस, ये सब देशों को जाता है। और ये जो एक बात हुई थी, ये ब्लॉकेट भी अभी इन्होंने किया है। देखिए, ये एक रिजॉल्व, बाकी जो दूसरे देश हैं, ये जो जिनका मैंने नाम लिया इंडो पैसिफिक में, ये एकजुट हो जाएंगे, क्योंकि वो चीन की दादागिरी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किसी को अधिकार नहीं है किसी को भी जाके वहां ब्लॉकेट कर दें। तो ये है जो आपका दूसरा सवाल था, उसके बारे में मेरा बयान ये है। जहां तक अभी ये इश्यू चल रही है चीन और इसका इम्पैक्ट ताइवान पे क्या होगा, और आपने वर्णन दिया कि युद्ध की जो रूस ने वहां पर युद्ध कर दिया था, किसी ने कल्पना की थी। मेरे को अभी लगता है कि
वहां के हालात और यहाँ के हालात थोड़े फर्क हैं। देखिए वहां पर उसके पास एक लॉन्च पैड था, उसके दो लॉन्च पैड थे, मैं बोलूंगा एक बेलारूस के थ्रू था और एक रशिया का मेनलैंड के जरिए लॉन्च पैड था। यहाँ पर ये सारा सी ऑपरेशंस है, तो वहां थोड़े रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। और फिर उसको ये भी पता है कि यहाँ पर अमेरिका की नेवल फ्लीट और अमेरिका बड़े बड़े शिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर और इनकी एयरक्राफ्ट सर्वेलेंस सब कुछ हो रहा है, तो अमेरिका भी शायद हस्तक्षेप कर सकता है। नहीं, वहां पर लेकिन डिफरेंट सर एक ये बहुत बड़ा शायद है इसमें। कहा यह भी जा रहा था कि अमेरिका हो सकता है वहां भी हस्तक्षेप करेगा, लेकिन क्या अमेरिका केवल हथियार सप्लाई करके रुक जाएगा? वहां तो लड़ाकू विमान भी नहीं दिए। यहां चलिए F-16 और पेट्रियट सिस्टम्स है, लेकिन जनरल मिस्टिन ब्लॉकेड करना, बृहस्पतिवार से रविवार तक लाइव फायरिंग होगी, मिसाइल फायरिंग होगी, तो पूरी तरह से ताइवान चारों तरफ से घिरा होगा। एब्सोल्युटली वो घिरा होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट इसके बाद मैंने आपको बताया वहां जितने नेशंस हैं इंडो पैसिफिक में, उनका एक फर्म रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इस चीज को वो टैकल करेंगे जॉइंटली लेटर ऑन। ये ब्लॉकेड टेम्परेरी है, ये लिफ्ट हो जाएगा, जॉइंट फायरिंग वगैरह वो करेंगे, तो वो मेरे को उसमें कोई शक नहीं है, ये चलता रहेगा। लेकिन जो आपका पहला सवाल है कि वहां पर अमेरिका ने मदद नहीं की, देखिए मदद करने के कई तरीके होते हैं। अफगानिस्तान में भी उन्होंने मदद की थी और वहां पर सोवियत सेना को निकलवा दिया था बाय इनडायरेक्ट वॉरफेयर। उन्होंने सारे वेपन्स वहां जिहादीज को दिए, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए। आज भी वहां पर वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, यूक्रेन में हथियार दे रहे हैं। और अगर आप देखिए तो वॉर मशीनरी ओवरऑल रशिया की डिप्लीट होती जा रही है, रूस की अमेरिका की वॉर मशीनरी इंटैक्ट है, थोड़े से हथियार दे रहे हैं। तो इधर मेरे को लगता है थोड़ा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ मिलिट्री एज बहुत ज्यादा है। इनकी जो नेवल सुप्रीमेसी है यूनाइटेड स्टेट्स की, और वो पूरा इनके पास मैन्यूवरेबिलिटी ऑफ स्पेस है इन द इंडो पैसिफिक एरिया, तो उस लिहाज से। और दूसरा माय लास्ट पॉइंट है, चीन की इतनी सेना की प्रिपरेशन नहीं है, वो मैसेजिंग ज्यादा करता है। हमने गलवान में देख लिया एज अ ब्रिगेड कमांडर डोकाला में, ये डोकाला भी मेरे अंडर में था, नथुला में जब था, मैंने वहां खुद इनको हैंडल किया है। मैंने इनकी देखी है, ये बहुत बातें करते थे, लेकिन जब इनके साथ फर्मनेस के साथ करो, और वहां कई बार जब ये फेस ऑफ होते थे तो मैं अपने जवानों को कोई हुक्म बोलता था आप इधर से मैनूवर करके इधर जाइए, तो वो एकदम पीछे हट जाते थे। तो चीन के साथ बेसिक डीलिंग करने का तरीका है, वन हैज टू बी। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं।